ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 18 मार्च 2024। वरदान है, ईश्वरीय सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाले अधिकारी आत्मा भव। जिसे लौकिक में वैरायटी कर्म करते हैं तो वैरायटी फल मिलता है। जैसे भोजन आप वैरायटी खाएंगे तो वैरायटी टेस्ट आएगा। वैरायटी कपड़ा पहनेंगे तो उसका भी वैरायटी सुख आएगा। अलग अलग जगह को देखेंगे, अलग अलग जगह को जाएंगे तो वो अनुभव भी वैरायटी रहता है। वो सभी है इंद्रियों का सुख। यहाँ ईश्वरीय सेवा करने से, हम इसके पहले भी बहुत बार हमने बात किया है कि सेवा जो है भगवान कर सकता है, हम तो सिर्फ साधन है। तो आपने अपना तन मन धन बाबा को दिया तो बाबा ने यूज किया, वो सेवा हुई, उसका फल तो मिलेगा। ईश्वरी सेवा माना क्या है? ईश्वर का ज्ञान पहचान लोगों को दिलाना। खुद आपने अनुभव की, अपने लिए भगवान को यूज किया, आपने शांति का अनुभव किया, भगवान को यूज करके अपने कर्मों का फल पाया, इसको सेवा नहीं कहते। सेवा माना आपके द्वारा कोई आत्माओं को, पंच तत्वों को या जड़ चीजों को ईश्वरीय पहचान मिलना चाहिए। पहचान ज्ञान द्वारा भी हो सकता है, योग द्वारा भी हो सकता है, शक्तियां द्वारा, टोली द्वारा, शुभ भावना द्वारा, संकल्प द्वारा। किसी भी रूप में ईश्वर में जो गुण है वो उस शक्ति या आत्मा तक जाकर पहुंच जाएगा तो वो सेवा के अकाउंट में आता है। तो ऐसे वैरायटी तन मन धन से सेवा करते हुए वैरायटी का फल खाते रहो। आत्मा सदा वैरायटी ही चाहती है। भोजन में भी देखो, एक ही वैरायटी आप खाएंगे तो अच्छा नहीं लगता, वैरायटी टेस्ट चाहिए। एक ही चावल है, कितना वैरायटी बना के खाते हैं। घी राइस बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, सांबार के साथ, रसम के साथ, घी के साथ, छाछ के साथ, दूध के साथ, कर्ड राइस के साथ, डोसा बनाकर, इडली बनाकर, कितना वैरायटी बना के खाते हैं। बेसिक तो वही चावल। तो ऐसे ही, हाँ, भले आप एक ही काम करते हो भगवान को याद करने का, आपके द्वारा भगवान सप्त शक्तियों को ही देता है, लेकिन अनुभव में अंतर होता है। कभी कभी ईश्वरीय सेवा से आपका विकर्म नाश होता है, कभी कभी दुआ मिलता है, कभी कभी खुशी शांति भी मिल सकती है। तो ऐसे जितना आप सेवा के लिए निमित्त बनते हो उतना वो फुल फल के लिए पे आप अधिकारी बनते हो। तो आप सोच सकते हैं कि हम हर रोज ईश्वरीय सेवा करते हैं ना। सोच लीजिएगा, ईश्वरीय सेवा कब बनता है? भगवान ये मेरा समस्या का समाधान करो, दिस इज नॉट सेवा। और मुझे शांति दो, दिस इज नॉट सेवा। मेरे रिश्तेदार को हेल्प करो, दिस इज नॉट सेवा। अलौकिक परिवार वालों के लिए हेल्प करो, दिस इज नॉट सेवा। मुझे सत्युग में जाना है, दिस इज नॉट सेवा। सेवा किसको कहते हैं? सिर्फ साधन बनो। और जो बाबा सेवा करता है ना आपके द्वारा, उसका फल का इच्छा भी मन में न रहे, न वर्तमान में, न भविष्य में, न पास्ट के लिए। न संकल्प रहना चाहिए,
न इच्छा रहना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना है, अनुभव भी नहीं करना है। आपने अनुभव नहीं किया तो भविष्य में जरूर मिलेगा, नहीं तो आपके अकाउंट में पुराना हिसाब किताब सेटलमेंट होगा, वो तो होगा ही, लेकिन लेने का इच्छा नहीं रहना चाहिए। तो आज हम ज्यादातर बाबा के बच्चे अपने लिए, अपने ब्लड रिलेशन के लिए, अपनी समस्या के लिए भगवान को यूज कर रहे हैं, तो वो वैरायटी सुख का अनुभव आपको नहीं होता है। जैसे कि छोटा बच्चा माँ जो भी खिलाती है मुंह ओपन करेगा और खाएगा, नहीं तो माँ कुछ देती है तो वो लेकर जाके और किसी को देने का, उसको कहते हैं सेवा। तो खुद खाने को सेवा नहीं कहते, उसको मेवा कहते हैं। तो मेवा कैसे मिलना चाहिए कि किनको कितना कैसे कब देना है, वो भगवान डिसाइड करेगा। तो भगवान आपको यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है कैसे पता चलेगा? भगवान में जो सप्त गुण है उसमें से कोई एक या दो तीन या सभी आपको अनुभव हो रहा है तो समझ लो ईश्वरी सेवा हो रही है। तो वो सेवा का जो टेस्ट है ना, फल है ना, एक ही जैसे नहीं होना चाहिए। अब जानते हैं स्वीट गन्ने से बनता है, लेकिन कितना वेराइटी स्वीट बनाकर खाते हैं हम, लड्डू, जामुन, जिलेबी, जहांगीर, मैसूर पाक, कितना वेराइटी बना कर खाते हैं। तो ऐसे हर रोज आत्मा को वेराइटी कर्मों का फल मेवा मिलता रहेगा, तो और कुछ कर्म करने के लिए उनको मन उसकी तरफ बढ़ता है। एक ही जैसे फल मिलेगा तो उनको अच्छा नहीं लगता। लेकिन याद रखिएगा उसमें वैरायटी कब आता है? जब आपका योग का परसेंटेज ज्यादा रहेगा और विकर्म का परसेंटेज कम रहेगा। जब आपके अकाउंट में गेन प्रॉफिट आएगा तभी वैरायटी आता है। आप हर रोज 50 रुपए कमाई करते हो, 60-70 रुपए का लोन करते हो, तो वैरायटी नहीं आएगा भाई बहन। आज दिन के लिए आपको 50 रुपए का खर्चा है तो 100 रुपए कमाओ, 60 रुपए कमाओ। जो आपका योग, जो रूहानी सेवा का फल आपके जो खर्चा से भी ज्यादा रहेगा, तभी नया 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 मेवा को आप ले सकते हो। आप जानते हैं ना, लौकिक में भी जब आपके पास धन ज्यादा रहेगा तो नया वेराइटी का फ्रूट्स लेना, नया वेराइटी का खाना लेना, नया वेराइटी का मोबाइल लेना, एक कपड़ा लेना, उसके लिए आप सोच सकते हो। जो कमाई कर रहे हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, वो काफी नहीं है, तो नया के लिए आप कैसे सोच सकते हो? तो संगम युग का जो रूहानी कमाई है, ड्रामा के अनुसार उस दिन का जो भी आपका एक्सपेंसेस है उससे भी ज्यादा बढ़ेगा, तब मेवा मिलेगा। तो बाबा ने कहा कर्म द्वारा, अपने समस्या द्वारा टेस्ट अनुभव करना अलग है, यहाँ ईश्वरीय सेवा में निमित्त बनकर ईश्वर से कर्म करा के आप आत्मा सहित आपका तन मन धन हो साधन बनाकर भगवान यूज करें और उसका फल मेवा मिले, वो भी वैरायटी मिले, उसके लिए अधिकारी। बाबा ने अधिकारी का वर्ड क्यों यूज किया? देखो, कोई भी व्यक्ति भोजन बनाने के लिए क्लीन बर्तन ही यूज करता है, उसमें गंदगी है तो वो यूज नहीं करेगा। क्यों? उसमें कुछ भी डालेंगे तो खराब हो जाता है ना। तो जब तक आप बाबा की याद द्वारा उतना प्यूरिफिकेशन नहीं होते हो, पवित्र नहीं होते हो, एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ ज्ञान, सुनाने के टाइम पर, सेवा के टाइम पर क्लीन एंड क्लियर, उस समय कहां से भी अटका हुआ नहीं रहना चाहिए। स्थिति और स्वरूप आपका नहीं आएगा तो हर रोज जो सेवा करते हो वो नया 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 अनुभव आपको नहीं होता। इसीलिए बच्चे, ऐसे बाबा आपको यूज करें, बार बार आपके तन को, मन को, बुद्धि को, आत्मा को यूज करें। इसलिए सदा ईश्वरीय सेवा में खुद को समर्पण करना बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा ने कहा ईश्वरीय सेवा स्वार्थ के लिए न हो, तभी वैरायटी का अनुभव होता है।
कहा जाता है करो सेवा तो मिले मेवा। सेवा के बिना मेवा नहीं मिलता है, कर्म के बिना फल नहीं मिलता है। तो सेवा क्या है, याद रखिएगा। 5000 साल तक आप आत्मा ने अलग अलग एरिया में, वातावरण, वायुमंडल में, शरीर द्वारा, अपने कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म किया और कर्मों का फल लिया। ये है इस तन द्वारा, इस मन द्वारा भगवान कर्म करे। उस कर्म के लिए आप बाबा को डायरेक्शन भी नहीं देना चाहिए कि बाबा अभी विश्व कल्याण करो, ये करो, करो। सिर्फ साधन देना आपका काम है, बाकी उनका काम। तो करो सेवा तो मिले मेवा। इस स्थिति में स्वरूप आप जितना रहते हो, स्लोली वो अमेवा का एहसास आपको होता ही रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं संगम युग प्रत्यक्ष फल है। जिस सेकंड मैंने लिया वही सेकंड उनको अनुभव होगा। आपको बहुत अच्छा अनुभव है। जिस सेकंड बर्तन को आप स्टोव के ऊपर, आग के ऊपर रखेंगे, उस सेकंड से ही बर्तन गर्म होगा ना, उसका एहसास, वो आग का अनुभव बर्तन को होता है। तो जब भी बाबा आपको यूज करता है, ऐसा नहीं समझ लीजिए कि जब भी आप बाबा के पास जाएंगे बाबा यूज करेगा, नहीं। जब आपका जरूरत हो, आप उतना क्लीन एंड क्लियर हो, निस्वार्थ भाव हो, तभी बाबा लेता है। कभी कभी कितना बाबा के पास जाएंगे तो भी बाबा यूज नहीं करता है। क्यों? उसमें कुछ विकार रहा है, इसलिए बाबा यूज नहीं करता है। नहीं तो आपसे भी कोई बेहतर वाले आत्मा बाबा को मिला होगा, निस्वार्थ सेवादार है, इसलिए बाबा उनको यूज करता है। तो वैसे योग्य हमको बनना पड़ता है। तो योग्य बनने के लिए क्या करना है? तो हर रोज बाबा मुरली द्वारा कहता है बच्चे आप में क्या कमियां है, उसको कैसे ठीक करना है, वहां से बाहर कैसे आना है, ये बाबा आपको सिखाते हैं। ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है। सदा शक्ति, ज्ञान, विद्या लोगों को देना है, मुख द्वारा, संकल्प द्वारा। सिर्फ आप ज्ञान लेते रहेंगे, किसी का क्लास सुनते रहेंगे, बाबा से मांगते रहेंगे, तो स्वार्थ के लिए हुआ ना, वो सेवा कहाँ से होता? तो चेक कीजिएगा एक दिन में आप कितना औरों के लिए अपना तन मन धन दे रही हो, और उसके लिए कोई भी फल का एक्सपेक्टेशन नहीं करना। धनस्तूल में नाम, मान, शान, रिस्पेक्ट, सम्मान, टोली, धन, गिफ्ट, गायन एक्सपेक्ट नहीं करना है। तो भगवान से जो शक्ति जाता है वही अनुभव करना चाहिए। मेवा सिर्फ बाबा के लिए दिया है ना आपने, सिर्फ बाबा से लेना है, और कोई मनुष्य आत्मा से एक्सपेक्टेशन नहीं करना है। जिस कंपनी में काम करते हो, सैलरी उस कंपनी वालों से ले लेना। बाकी कोई कस्टमर से ब्राइब क्यों लेते हो, कमीशन में एडजस्टमेंट क्यों करते हो? मालिक के साथ ले लो, और किसी के साथ एक्सपेक्टेशन मत रखना। इसे किसी से आपने एडजस्टमेंट किया, नेक्स्ट टाइम मालिक आपको यूज नहीं करेगा। मालिक को पता चलेगा तो आपको निकाल देंगे। ये मालिक तो ऊपर बड़ा सीसीटीवी लगाकर बैठे हैं, कैमरा है। अब जो भी करते हैं पता चलता है ना, स्थूल में और सूक्ष्म में सब कुछ पता चलता है बाबा को। तो बाबा आज मुझे यूज नहीं करा, इसका मतलब कल जो बाबा ने मुझे ड्यूटी दिया था मैंने ठीक से निभाया नहीं, इसलिए बाबा मुझे यूज नहीं कर रहा। इसलिए मैंने क्या गलती की, वो चेक करो, और ठीक होते ही बाबा यूज करने लगेगा। तो ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है। जो यह सेवा करते हैं उन्हें अतीन्द्रिय सुख का, शक्तियों का, खुशी का वैरायटी मेवा मिलता है। इसका मतलब सेवा के लिए बाबा ने आपको यूज किया, तो आपके द्वारा बाबा क्या करेगा? शांति, सुख, शक्तियां, खुशी लोगों को देगा। तो आप साधन बने तो आपको वही अनुभव होगा ना।
बर्तन को आग के ऊपर रखेंगे तो गर्म ही होगा, उसी बर्तन को डीप फ्रीजर में रखेंगे वो ठंडा ही होगा। आप रावण के साथ कनेक्टेड हो, दुखी होगा, राम के साथ कनेक्टेड हो माना परमात्मा के साथ, आपको सुख ही होगा। तो वो चक्कर और रूहानी खुशी मिली। हाँ, ऐसा नहीं कि हमने बाबा को कुछ कहा, बाबा आज बिजनेस में प्रॉफिट करके दे, तो हाँ मैंने बाबा को 100 रुपए को पूछा था, बाबा ने 200 रुपए प्रॉफिट करके दे दिया, हाँ हम बस खुश हो गए। नो, दिट इज नॉट सेफ। ये तो आपने फल ले लिया, दूसरों को खा, उसका फल ले लो। आप ब्राह्मण ही इसके अधिकारी हो, क्योंकि आपका काम ही है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना। इसी महान काम के लिए भगवान ब्राह्मण को ही यूज करते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में दिखाया गया है, एक टेम्पल में एक मूर्ति भक्तों को जो देना चाहता है, ब्राह्मण द्वारा ही बाहर जाता है। तो भले फूल हो या फल हो, जो भी प्रसाद हो, कोई भी बात हो, ब्राह्मण द्वारा बाहर जाता है। इसी ही इसी महान काम के लिए भगवान आपको यूज करता है। भले आपके मन, बुद्धि, मुख, तन, आपके मोबाइल जो भी है, चलो वो आपका नहीं है, वो भगवान का है, लेकिन आप अपना करके बैठे हो। ठीक है। एक पिताजी क्या करता है ना, अपने बेटे को 20,000 का मोबाइल दिलाता है। पिताजी का धन है, करेंसी भी पिताजी को ही डालना है। ठीक है। एक बार अपना बेटे बेटी से कहते हो, थोड़ा आपका मोबाइल दे देना, मुझे काम करना है, उस काम फोटो लेना है, मेरा फोन काम नहीं कर रहा, किसी को कॉल कर। नहीं 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 नहीं, ये मेरा मोबाइल है, मैं आपको नहीं दूंगी। इसका मतलब क्या है? धन तो पिताजी ने दिया, करेंसी भी वो यूज कर रहे हैं, और आपके हाथ में लगे तो आपका हो गया। और पिताजी यूज करेंगे तो आप कहेंगे मेरा मोबाइल मेरा पिताजी यूज कर रहे हैं। तो हमारा हालत भी ऐसा ही है। तन मन धन सभी भगवान का है, और भगवान पूछता है मेरा साधन मुझे दे, तो हम कहते नहीं 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 मेरा है। ये कहाँ तक राइट है? खुद को चेक करो। तो फिर भी अपना ही समझ लो, नो प्रॉब्लम, लेकिन जिस समय मैं पूछता हूँ मुझे दे देना, उसका प्रत्यक्ष फल मैं खुशी के रूप में आपको दूंगा। जिससे हाँ, तो उस आत्मा का काम है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना। सिर्फ ज्ञान नहीं, योग का अलग अलग स्टेजेस को पाना, और उस स्टेज द्वारा भगवान की शक्ति देने के लिए निमित्त बनना, जिससे ईश्वर के बन जाए। इसे आप करने से आगे वाले आत्मा बाबा के बच्चे बन जाए, उनको सच्चे भगवान का, प्राप्तियों का, पहचान का अनुभव हो। तो ऐसी ईश्वरीय सेवा करने से ईश्वरीय फल के अधिकारी बन गए, इसी नशे में रहो। इसे करते 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 बाबा ने आपके दिल में, भ्रकुटी में, आपके घर में बीज डाला है। उसके पहले उसको क्लीन किया है, उसको पानी डाला है, बड़ा बनाया है, फल निकाला है, और उस फल को बाबा दुनिया वालों को दे रहे हैं। याद रखो, 5,000 साल में आपने कर्म किया और कर्म का फल लिया, और अभी ईश्वर आपके घर में आकर कर्म करता है और ईश्वर का फल लोगों को देता है। उसका जो कमाई आपको मिलता है, प्रॉफिट आपको मिलता है ना, वो फल को खा लो, तब देखो वो फल कितना महान रहता है। तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, मन मना भाव, मन बाबा के हाथ में दे दो। उसको साफ करना, उसमें बीज डालना, उसको पालना करना, बड़ा करना, फल निकालना, उसको काटना, लोगों को देना, सब कुछ वही करेगा। तो ऐसे स्लोली डे बाय डे क्या होता है, वॉल्यूम में फल बनता है, लोगों को मिलता है, वैरायटी फल बनता है। और सुख का अनुभव करते रहना। स्लोगन, बाप के साथ रहकर कर्म करो तो डबल लाइट रहेंगी। जो भी कर्म करते हो, बाबा के साथ में रहने से वो कर्म सफल होने के लिए बाबा श्रीमत देते हैं, शक्ति देते हैं। कभी कभी जरूरत के अनुसार खुद बाबा एंटर होकर सेवा भी करते हैं, आपको सपोर्ट भी करते हैं। तो डबल लाइट रहते हैं।
जैसे कि आप जानते हैं, एक कोई स्त्री अपने पति के साथ में रहेगी, माँ बाप के साथ में रहेगी, तो उनको घबराहट नहीं रहता है, क्योंकि हमको पालना करने वाले साथी हमारा परिवार का मेंबर है। अकेली जाएंगी तो घबराहट रहता है, भले घर में रहे और कहाँ भी गई। इसलिए बाबा के साथ में रहने से आपको एक धैर्य रहता है कि मेरे साथ मेरा पिता है, बाबा है, ठीक है, उससे सफलता होती है। जब भी मैं गलत रास्ते पर जाता हूँ, बाबा ठीक रास्ते पर मुझे लेकर जाता है, एक कॉन्फिडेंस आपको रहता है। ठीक है। अच्छा, हम शांति।